तो आज अपने क्या करेंगे, अनंत स्पर्शियों का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर जो एक्सरसाइज थी वर्किंग मेथड, अक्षों के समांतर वाला और जो एक्सपेंशन वाला, और लास्ट में जो अलग टाइप क्वेश्चन बचे थे कि वक्र को n बिंदुओं पर काटती है, मतलब 3 बिंदुओं पर काटती है, 4 बिंदुओं पर काटती है, उसके टाइप वाले तो अपने कल कर भी दिए थे। उस तरीके के मैंने आपको बता दिए थे कि ऐसे करना है और आपको बाहर से करके देखना। मैं आशा करता हूँ कि आप करके देख लिए होंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। और आज अपने क्या करेंगे, एक दो टाइप के क्वेश्चन बचे थे तो आज कंप्लीट कर देते हैं। हालांकि इस तरीके के एग्जाम्पल भी हैं, वो भी कर सकते हो आप, और जो कल करवाए थे उस तरीके के भी एग्जाम्पल है। तो आज अपने कर रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल, आप खुद करके देखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा अलग तरीका आ गया। कल मैंने आपको लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया था उसके अनुस्पर्शियां और इसके अनुस्पर्शियां बिल्कुल सेम है, क्योंकि उसके अंदर इतना पार्ट बिल्कुल सेम है, आगे वाला पार्ट ये चेंज हुआ है। और वहां पे क्वेश्चन में आपको 3 बिंदु दिए थे, यहाँ पे सिर्फ आपको एक बिंदु दे के बाकी हिंट दे दिया। वहां भी क्या करना था, त्रिघात वक्र की समीकरण, और यहाँ भी क्या करनी है, त्रिघात वक्र की समीकरण। ठीक है, तो आधा तरीका उसका सेम रहेगा। अनंतस्पर्शी मैंने कल कहा था उसकी ज्ञात करके देख लेना आप। ठीक है, तो आज अपने इसके डायरेक्ट करेंगे, अनंतस्पर्शी इसकी ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि उस त्रिघात की समीकरण ज्ञात करो जिसकी अनंत स्पर्शियां वही हैं जो निम्न वक्र की हैं। मतलब जो आप कर्व दे रखा है या फंक्शन दे रखा है, वक्र दे रखा है, वक्र की समीकरण दे रखी है, इसकी अनंत स्पर्शियां और उस वक्र की जो आपको ज्ञात करना है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अनंत स्पर्श तो अपने ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सेम है, इसके अंदर करने की जरूरत क्यों नहीं है वो आपको मैं यहाँ कर दूंगा। और आगे क्या लिखा है, y अक्ष को मूल बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। मतलब मूल बिंदु पर अपने पास एक पॉइंट आ जाएगा 0,0 की वक्र है, कहां से गुजर रहा है, 0,0 से, और y अक्ष को स्पर्श करती है तो एक स्पर्शरेखा भी आपके पास आएगी, उसका भी अपने यूज करेंगे। और आगे क्या दे दिया है, बिंदु दे दिया 3,2। कुल मिला के इसके अंदर 2 बिंदु तो आपको मिल गए, तीसरा इसके अंदर स्पर्श रेखा से आएगा। ठीक है, तो उसका भी एक अलग चीज हो जाएगी इसके अंदर, बाकी लगभग सारा सेम रहेगा। तो अपने को उस त्रिघात की समीकरण ज्ञात करनी है। अगर इसकी अनंत स्पर्शियों की बात करूं, इतना चीज देखो, इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसकी डिग्री 3 3 3, ये पूरा फंक्शन है कितनी कोटि का, 3 कोटि का। और आगे कितनी कोटि है, ये सब कितने की है, 1 कोटि की है। तो निरीक्षण मेथड से क्या बचल गया कि इसकी f3, मतलब ये तीनों, इसको हल करोगे ना तो इसकी क्या आ जाएंगी, अनंत स्पर्शियां आएंगी तीनों की तीनों। वो आप कौन सा मेथड कर सकते हो, वो वर्किंग मेथड से कर सकते हो करना है। तो अगर पूछ लेता है तो x बराबर 1 y बराबर m रख के आप इसको हल कर सकते हो। तो ये आपके करने वाला क्वेश्चन है, इतना तो अनंत स्पर्शी वाला। हालांकि ये नहीं, अपने को जो वक्र की समीकरण आएगी उसके इतना पार्ट सेम आएगा, और ये जो चीज साथ में उसकी आएगी वो अलग आएगी। उसने कहा कि इतना पार्ट सेम है, आगे वाला तो आपको ज्ञात करना है। तो जो त्रिघात की समीकरण है उस वक्र की क्या आएगी, क्या करना है, मानना उस त्रिघात वक्र की समीकरण। ठीक है, उस त्रिघात वक्र की आपको क्या करनी है, समीकरण ज्ञात करनी है। हमने क्या मान लिया, समीकरण x की क्यूब माइनस 6x की स्क्वायर प्लस 11xy की स्क्वायर माइनस 6y की क्यूब प्लस इतना पार्ट तो सेम था। आगे क्या लिखते हैं, अपने रेखिक समीकरण में राइट करनी इसकी जगह, ये नहीं पता इसकी जगह ये थोड़ी आएगी और आएगी अपने। तो हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इतना काम अपने कल भी किया था, अगर आपको याद हो तो इतना काम अपने कल किया था। तो अब अपने को a b c याद करने, उसमें भी किया था अपने। तो पहले के उसमें क्या, उसमें तो आपको डायरेक्ट 3 बिंदु दिए थे, यहाँ पे 2 एक बिंदु दिए, 2 आपको ढूंढने हैं। तो पहला काम तो क्या करो कि जो अनंत स्पर्शियां देती हैं, अगर इसको आप हल करोगे ना, मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, इसका मान क्या आप घर पे हल कर लेना, क्योंकि सिंपल ऐसे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसको हल करो, इसमें अनंत स्पर्शियां आएंगी x माइनस y, x माइनस 2y, x माइनस 3y। कि सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर इनका आप गुणा करके हल करोगे तो वापस यही मान आएगा, इसके मैंने कर दिए गुणनखंड, वही आपके अनंत स्पर्शियां हैं। यहाँ क्या चल रहा है, ax प्लस by प्लस c बराबर क्या चल रहा है, 0।
पहला काम तो आपको जो वक्र के अंदर लिखा है, वक्र क्या करता है, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। मतलब अगर इस तरीके से आप कोई वक्र मानोगे, वक्र वो इस तरीके का आएगा, वक्र ऐसे होता है, ये इस तरीके का आएगा। इसने क्या बोला है, वाई अक्ष को, तो वाई अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष है ये वाला, दिख रहा है, इस तरफ बनाए थोड़ा सा अभी तो मान लो ये वक्र है, ये वक्र क्या करता है, वाई अक्ष को, ये वाई अक्ष मान लो, थोड़ा सा गिर गया इस तरीके से, ये ओरिजिन है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो ये ओरिजिन आपका। वक्र क्या करता है, कर्व वाई एक्स को कहां टच करता है, मूल बिंदु पर 0,0 पर। मतलब कर्व जो आपको दे रखा है, जो आपको ज्ञात करना है, सॉरी, वो कहां से गुजरेगा, वो गुजरेगा 0,0 से। तो आप क्या लिखोगे, वक्र 0,0 से गुजरता है। आपको क्या करो, एक तो मान लो समीकरण नंबर 1 इसको मान लो, ठीक है, इसको हल के लास्ट में एक इसको मान लो, इसको मान, एक बात है, वक्र 0,0 से गुजरता है, अतः यह है समीकरण 1, या फिर वक्र 1 के समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, ठीक है। अगर संतुष्ट करेगा तो इसके अंदर x का मान भी रखना है 0, y का मान भी क्या रखना है 0। तो जब रखोगे 0, ये सारा पोर्शन क्या 0 0 0 0 सारा 0 हो गया, ये भी वाला 0, ये वाला 0, क्या बचा अकेला c बचा। तो यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा, 0 आ गया। चलो इसका काम उसमें भी किया था, कॉमन है। अब इसको करना है खत्म, समीकरण क्या बच गई, समीकरण बच गई x माइनस वाई, x माइनस 2y, x माइनस 3y प्लस ax प्लस by बराबर 0। इतनी आगे वक्र की समीकरण। अब क्या रह गया, अब ये रह गया a और y, ax और by। तो अब अपने यूज करेंगे y के y क्या करता है, अक्ष को स्पर्श करता है, अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। तो अगर देखो इस बात करूं मैं, ये क्या है, इस वक्र की स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, ये क्या है इसकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा। अगर इसको मैं डिनोट करूं, इसकी रेखा समीकरण कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा x बराबर 0, क्योंकि अगर मैं बोलूं x बराबर 1 तो आप क्या करते हो, ऐसी रेखा खींचते हो y इसके समांतर। अगर वही बोलूं x बराबर 0 तो आप क्या खींचोगे, यही लाइन खींचोगे। तो मतलब इसका क्या है, ये वक्र की स्पर्श रेखा आपको दे रखी है, जो क्या होती है, रेखिक फॉर्म में होती है स्पर्श रेखा, तो रेखिक फॉर्म में होती है। तो पहले इसके अंदर क्या करोगे, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए, मूल बिंदु पर जो आपको दे रखा है, इस मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो इस व्यंजक है, जो वक्र है, वक्र की न्यूनतम घातों को 0 के बराबर रखने पर, वक्र की न्यूनतम घातों के पदों को, न्यूनतम घातों के पदों को क्या रखना है, 0 के बराबर। क्योंकि न्यूनतम घात की क्या है, रेखीय समीकरण वही से आएगी, अगर इनको रख तो रेखीय समीकरण कहां से आ जाएगी, तो अपने को इसको रखना है, न्यूनतम घात वाले पदों को 0 के बराबर रखने पर। वो समझ लेना, दिखाई थोड़ी सी इसलिए बोल रहा हूँ साथ में, तो हिंदी जो आप समझ लेना, कस्टमाइज कर लेना हिंदी में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ax प्लस by की करना 0 के बराबर। ये क्या है, रेखीय समीकरण है। और जो आपकी स्पर्श रेखा आएगी, जो x बराबर 0, ये भी क्या है, रेखिक समीकरण है। तो आपको इसकी और इसकी तुलना करनी है कि आपको इसको ना ऐसा बनाना है, x बराबर 0। तो कैसे करोगे, अगर यहाँ पे ax होता, मान लो रेखिक समीकरण थी, ax प्लस क्या लिख सकते हैं इसी को, ax मतलब a की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, a इंटू एक्स, b की जगह 0 इंटू वाई बराबर 0। क्या है ये, x बराबर 0 तो है, और है क्या, रेखिक समीकरण। तो आपको क्या करना है, ये तो दे रखा है कि x बराबर 0 है, मतलब रेखिक समीकरण। तो सिंपल भाषा में आपको करना क्या,
आपको करना है जो समीकरण बची है रेखीय घात वाली ax प्लस by, इसको बनाना है x बराबर 0। तो कैसे बनाओगे, अगर मैं b का मान 0 कर दूं, ठीक है, समीकरण रेखीय घात में इसमें क्या करूं, अगर मैं x का मान b का मान क्या रख दूं 0, तो यहाँ पे क्या आएगा ax, यहाँ पे आएगा ax प्लस 0 बराबर 0 और x की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी, 0 बटे a, x बराबर क्या आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये स्पर्शरेखा आपको बनानी थी इसी से, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, आप कंडीशन देखनी थी, तो आप कैसे बनाओगे, न्यूनतम घात की पद ये है, इस पर को 0 के बराबर तो किसको खत्म करोगे b वाले को y वाले को, तो ये तो एक बार रखनी था समझाने के लिए। अगर वक्र क्या करता है yx को मूल बिंदु पर स्पर्श, तो कर देना y को खत्म, सीधी सी बात है। अगर वक्र करता है x को मूल बिंदु पर स्पर्श, तो आप क्या करना है x को हटा देना, ठीक है। हटाना कैसे मुझे बता दिया, तो क्या करो इसमें y के गुणांक को 0 के बराबर रखने पर, y के गुणांक को 0 रखने पर, या फिर इसके लिखो सीधा b बराबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा, अब b बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आपको वक्र की समीकरण दे रखी है, ठीक है, अगर इसके अंदर इसने ये भी वक्र की समीकरण क्या कर रहा है, y अक्ष क्या करता है मूल बिंदु को स्पर्श, तो आपको इस समीकरण के अंदर पहला काम क्या किया हमने, बिंदु रख दिया। दूसरा काम क्या करोगे, इस वक्र की समीकरण में अब जो नई समीकरण है कौन सी, ये वाली, ठीक है, समीकरण 2 में b बराबर 0 रखने पर, तो एक काम करता हूं मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। क्या किया, वक्र की समीकरण थी, इसके मैंने क्या गुणनखंड किए हैं, इसकी समीकरण क्या मान ली ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब पहला इसने बोला वक्र क्या करता है 0,0 से, कि मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, 0,0 से गुजरता है, तो मैंने 0,0 सेटिस्फाई कराया, c का मान कितना आ गया 0, ये समीकरण बची। फिर इसने बोला है yx को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, तो इसके अंदर y का मान कितना आएगा 0 होएगा, तो समीकरण क्या बचेगी, अब वो देख लो। लास्ट में करने के बाद समीकरण अपने पास क्या बची, y का मान क्या रखना 0, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, तो जब y बराबर 0 हो क्या आएगा समीकरण, x माइनस y, x माइनस 2y, x माइनस 3y प्लस कितना आएगा ax बराबर 0, इतना आ गया। अगर लिखा होता है x अक्ष को स्पर्श करता है तो आप क्या करते थे, अगर लिखा होता है x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है तब करते हैं x को खत्म, अब लिखा है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है तो आप करना है y को खत्म। ये बनी है समीकरण, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट मूल बिंदु वाले से स्पर्श वाले से। तीसरा अब आपको आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि यह 3,2 से गुजरती है, तो मतलब ये जो वक्र की समीकरण 3,2 से गुजरती है, तो क्या करना है इस समीकरण में, अब इसी समीकरण में क्या करना, जो वक्र की समीकरण है, फिर लिख देना वक्र की समीकरण। अब हल करने पर यहाँ घटती घटती ये समीकरण है, तो यहाँ मान रखोगे तो वक्र की समीकरण में 3,2 बिंदु रखने पर, तो 3,2 रखोगे, x का मान 3, y का मान 2, 3 में से 2 जाए क्या बचेगा 1, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 में से 4 जाए क्या बचेगा माइनस का 1, 3 इंटू 2 इंटू 3, फिर मतलब यहाँ से 3 माइनस 6 आएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 3 प्लस का a का मान a, x का मान क्या रखना 3 बराबर क्या चल रहा है 0। तो अपने जब इसको हल करेंगे माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 3 प्लस 3a बराबर 0। हल करोगे यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a का मान आ जाएगा माइनस का 1। जब a का मान माइनस 1 याद रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा वक्र की समीकरण जो आपको ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर 3 स्टेप थे, पहला ये स्पर्श तो वही है, तो मतलब मेरे सीधा चल गया 3 कोटि की है, तो इतनी पार्ट सेम है, तो मैंने हल नहीं किया। अगर 3 कोटि की इसके बदले 2 कोटि की होती तब आपको नस्पर्शियां निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे इंडक्शन मेथड से मेरे को डायरेक्ट पता चल रहा था ये नस्पर्शन वाला पोर्शन इतना है, आगे वाला पोर्शन नहीं है, तो मैंने इसको एज इट लिख दिया। चलिए 0,0 से गुजारा, 0,0 के बाद में वक्र क्या करता है y को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, तो मैंने y को खत्म कर दिया, y को मान दिया 0।
समीकरण बच गई इतनी। फिर इसने बोला कि 3,2 से जाता है। जब 3,2 से गुजारा इसको, मतलब 3,2 इसको सेटिस्फाई कराया, तो सेटिस्फाई कराने पर मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की। ए का मान इसके अंदर रख दिया तो होगी समीकरण संतुष्ट। अब ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में होगा, 3 बिंदु थे, रख के देखने थे हिसाब से, ठीक है। बिंदु इसमें आपको ढूंढने, तो ये मैं मिटो देता हूँ। अब जो आंसर है वो लिख देते हैं अपने। आंसर क्या बचा है, x माइनस वाई, x माइनस 2y, x माइनस 3y। अब इसको चाहे ना, मैंने टुकड़े किए इसके बता दिया स्पर्शियां, चाहे तो आप इसके टुकड़े मत करना, कोई जरूरत नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया कि आपको हल कर लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इसको ऐसे कि ऐसे जैसे बिना गुणनखंड के ऐसे अपन तो लिखेंगे इसका। प्लस कितना आ गया, एक की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस का क्या बनेगा x। तो लास्ट में जो आंसर है क्या आएगा, वही आएगा x की क्यूब माइनस क्या था, माइनस क्वेश्चन में क्या था 6x² था, तो क्वेश्चन लिखना वही इसके अंदर, क्वेश्चन था 6x² प्लस 11xy की स्क्वायर माइनस 6y की क्यूब। इतनी स्पर्शियां 3 का गुणा करोगे, माइनस में क्या लिख दो x बराबर 0। तो ये उस त्रिघात वक्र की समीकरण आई है जो y को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है और 3,2 से होकर जाता है। इसी तरीके के आपके 1-2 एग्जाम्पल बुक मिल जाएंगे आपको, तो वो आप करके देखते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज होगी, अनंत स्पर्शियां उसकी आपको दी जाएंगी, तो आप उसकी सेम समीकरण निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपको y दे रखा है यहाँ पे, वहां एक्स हो सकता है या y सेम सेम करना है, तो इतना ही है। अब करते हैं इसके आगे वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, तो थोड़े से अलग अलग तरीके के दोनों मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जहां जहां इस एक्सरसाइज के अंदर मेरे को लगेगा क्वेश्चन कराने वाले हैं, वहां मैं करवा दूंगा। बाकी बेटर आपके लिए कि एग्जाम्पल आप कोई मत छोड़ना, क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं करवाया, जिसके इंपॉर्टेंट बनते वो अपने करवाया थे। 8वां क्वेश्चन मैंने कर करवा दिया था, अगर आपने देखा हो तो। अब क्या दे रखा है आपको, दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose asymptotes are x plus y plus 1 and x minus y बराबर 1। ये आपको क्या करना है, आपको अति परवलय की समीकरण ज्ञात करनी है। अति परवलय हाइपरबोला की समीकरण या त्रिघात वक्र बोल दूं इसके अंदर, ठीक है, याद करना है। और जिसके अनंत स्पर्शियां, मतलब आपको इक्वेशन याद करनी है हाइपरबोला की, और उसकी जो असिम्प्टोट है अनंत स्पर्शियां वो आपको दे रखी हैं। तो असिम्प्टोट क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड x, और क्या लिखा है दूसरी स्पर्शी है x माइनस वाई बराबर 1। क्वेश्चन देख लो, कई बार क्वेश्चन में गलती रहती है तो आप देख लो, ठीक है, वो आपको गलती मत मानना उसको। x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 1 ही है, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, अति परवलय की समीकरण ज्ञात करनी है जिसकी अनंत स्पर्शियां आपको दे दी। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, पहली बात क्या होता है, अनंत स्पर्शियों की समीकरण ज्ञात करनी है। कई बार वक्र की समीकरण दी, तो यहाँ तो वक्र की समीकरण है ही नहीं, तो यहाँ आपको डायरेक्ट करना है, मानना है वक्र की अति परवलय की समीकरण, लेट कर लेना। क्या करोगे, मानना अति परवलय की समीकरण, वक्र की समीकरण वक्र बोला इसने, अति परवलय बोला है, अति परवलय की समीकरण तो वो आएगी संयुक्त समीकरण। जैसे संयुक्त समीकरण आएगी, अनंत स्पर्श लिख देता हूं, हिंदी अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण, ठीक है। अब संयुक्त समीकरण असिम्प्टोट कितनी है, अनंत स्पर्शियां 2 है, मतलब इनको याद हो क्या बनेगा, 2 कोटि की बनेगी। तो 2 कोटि के बाद में जैसे इसके अंदर क्या डिरेक्शन में रहो, इसके बाद डायरेक्ट क्या लिखो f0, ठीक है। अब जैसे अगर याद हो आपको, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वहां भी क्या कोटि थी, f4 प्लस f2 थी, या f5, ठीक, या f3 प्लस f1 थी, यही थी, 2 कोटि का अंतर था। तो यहाँ भी अपने को मान के चलना है स्पर्शिक समीकरण, पहले 2 कोटि बन जाए, दूसरी क्या बनेगी
F0 मतलब कोई कांस्टेंट होएगा, एक कोटि का, तब तो अपने क्या लिखते हैं, रेखिक समीकरण लिखते हैं यहाँ पे। जैसे वहां क्या था, F3 + F1 था, तो अपने क्या माना था, ax + by + c रेखिक समीकरण मानी थी। लेकिन यहाँ अगर दो कोटि की समीकरण बनेगी, जैसे मैं लिखता हूँ एक बार, ठीक है, इसके संयुक्त समीकरण क्या बनेगी, x + y, एक को इधर ले आओ -1, दूसरी क्या आएगी x - y - 1, कोटि कितनी हो जाएगी इसकी 2। अब आज के आगे कुछ ना कुछ तो हो सकता है, अपने क्या होता, तो अपने को तो वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो अति प्रबल्य आपसे पूछा है उसकी समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, जो आपको दो अनंत स्पर्शियां दे रखी हैं उनकी संयुक्त समीकरण, मतलब ये दो कोटि का बन गया, प्लस आगे क्या लिखोगे F0 मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट, तो मैंने कांस्टेंट लिख दिया a या p या कुछ भी मान लेना, ज्यादातर नहीं मानते इसके, ठीक है, वो आपके ऊपर होता है। अब आपको इतना तो पता है कि आ जाएगा, गुणा कर ले, हल कर लेंगे, लेकिन आपको दिक्कत किसकी होगी, आपको ये a ज्ञात करना है, a का मान क्या है। अगर आपके पास a का मान आ गया तो ये वक्र की समीकरण किसकी बन जाएगी, अति प्रबल्य की, क्योंकि इसके अंदर क्या ज्ञात करोगे, दे रखा xy चले निकलेंगे, तो अलग चीज कौन सी है, F0 वाली, इसके अंदर यहाँ क्या मान आएगा, मान आएगा भी या नहीं भी आएगा, तो आपको दिक्कत करेगा ये a ज्ञात करना है। अब a के लिए तो अति प्रबल्य की समीकरण ज्ञात करनी है, a के लिए, और इसके अंदर क्या लिखा है, अति प्रबल्य की समीकरण ज्ञात करो जिसकी अनंत स्पर्शियां हैं तथा यह मूल बिंदु से गुजरता है, तथा यह मूल बिंदु से गुजरता है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अनंत स्पर्शियां थी, मैंने क्या लिखी, इनकी संयुक्त समीकरण, इसके बाद कोई कांस्टेंट आएगा, अगर 3 कोटि होती रेखिक समीकरण आता, 4 कोटि होती द्विघात समीकरण आती, ठीक है, तो अपन लिख दिए। अब इसमें साथ में क्या लिख दिया, यह मूल बिंदु से गुजरता है, तो जो वक्र है वो मूल बिंदु से गुजरता है, तो गुजारो इसको, वहां से क्या आ जाएगा, a का मान हल करके लिख देना, तो क्या लिखोगे, वक्र या अति प्रबल्य, अति प्रबल्य हाइपरबोला, 0,0 से गुजरता है, से गुजरता है। अगर ये इस बिंदु से गुजरता है इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। अतः समीकरण 1 में बिंदु 0,0 रखने पर जब x का मान 0 और y का मान 0 यहां रखोगे, ये तो 0 हो गया, क्या बचा यहां से माइनस का 1, 0 0 यहां से क्या बचा माइनस का 1, मतलब क्या बचेगा -1 इंटू -1 प्लस a बराबर 0। तो माइनस माइनस प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई -1। तो अति प्रबल एक समीकरण आ गई। कि दिक्कत किसकी थी, a की, तो a अपने ज्ञात कर लिया, तो a को तो भी रखोगे यहाँ पे, ठीक है, a को तो भी यहाँ पे, ये तो वैसे लिखा है। तो समीकरण क्या आ गई थी पहले इसकी, x प्लस y माइनस 1, x माइनस y माइनस 1 माइनस का 1 बराबर 0। अब इसको हल करके लिखना है, क्या करना है, इसका गुणा करके देखो, x का x से करो क्या आएगा, x का कर दो माइनस के y से क्या आएगा -xy, फिर क्या आएगा -x, फिर क्या आएगा xy, फिर yxy, माइनस का क्या आ जाएगा y के स्क्वायर और माइनस का y, फिर आगे से -x प्लस y प्लस -1 काटो, क्या कुछ मान कट रहे हैं। तो पहले तो देखो क्या कट रहा है, पहली वैल्यू 1 तो प्लस 1 -1 को काट दो, ये माइनस का y ये प्लस का y, ये दोनों माइनस के होते हैं, और इसके अंदर माइनस का xy और प्लस का xy कट गया, तो वैल्यू क्या बच गई x की स्क्वायर और क्या बच गया माइनस के x और x क्या बन गए 2x माइनस का y की स्क्वायर, और कुछ बचा है, और तो कुछ नहीं बचा, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये आपकी किसकी समीकरण है, ये आपकी समीकरण बन गई इसकी अति प्रबल की बन जाएगी। अगर प्लस होता तो अपना त्रिकोण से कह देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर माइनस आ गया बीच में, सेम निशान है, तो ये बन गया आपकी अति प्रबल की समीकरण, यही आपको ले गया।
सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी कि आपको अनस्पर्शियां देके क्या पूछ दिया थी बोले के समीकरण। तो दो अनस्पर्शी थी, दो कोटि की बन गई। F2 प्लस क्या है F0, F0 का मतलब क्या कांस्टेंट, वक्र के समीकरण अपने मान ली दे के रखा है 0,0 से गुजर रही है, 0,0 से पास हो रही है, तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे सेटिस्फाई करवाया तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू अपनी क्या कर दी, पुट कर दी समीकरण में, तो यहाँ से इसको हल करने पर क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये तो आप कर लोगे, बिल्कुल आसान था। अब इसे बचा इसका लास्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन। उसमें क्या लिखा है, यहाँ तक कितने थे, त्रिघात तक काम चल गया। अब जो क्वेश्चन है वो चतुर्घात का आ गया, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं यूज करूंगा जिसका। तो पहले क्वेश्चन को सुन लो आप, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे मैन लिखूँ, सारा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो समझा दूंगा आपको बोला है चतुर्घाती वक्र की समीकरण ज्ञात करो, मतलब 4 घात का समीकरण है कोई, ठीक है। कर्व दे रखा है जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है, वो आपको फाइंड करनी है। 4 डिग्री का कोई कर्व आपको फाइंड करना है, जिसकी अनंतस्पर्शियां असिम्प्टोटिक आपको उसकी दे रखी है। कर्व ज्ञात करना है, अनंतस्पर्शियां आपको उसकी दे दी, और a,b से वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। उसके बाद में अनंतस्पर्शियां वक्र को 8 बिंदु पर काटती हैं। तो ये तो इस लिखने वाली लाइन होती है। अगर 4 कोटि का है तो 4 × 4 - 2 कर देना, कितनी कोटि, 8 पर काटेगा, ठीक है। अगर 3 उसकी डिग्री है कितने पर काटेगा, 6 पर, मतलब जितनी उसकी अनंतस्पर्शियां आ रही है उसको पुट कर दो फॉर्मूले में। तो एक बार आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब चतुर्घाती वक्र है, चतुर्थ, ठीक है, 4 घात का वक्र है, वक्र की समीकरण आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 4 घात के वक्र की समीकरण आपको उसकी अनंतस्पर्शियां दे रखी है, क्या दे रखी है, अनंतस्पर्शियां x बराबर 0, और क्या लिखा है, y बराबर 0, y बराबर x, y बराबर 0, y बराबर x, y बराबर माइनस का x, ये दे दिया। कितने बिंदु पर काटनी है, 4 घात का, तो 8 बिंदु पर काटेगी। उसके बाद में बिंदु a,b से वक्र पास हो रहा है। ये जो वक्र है, वक्र जो आपको ज्ञात करना है, a,b से गुजरता है, ठीक है। और क्या लिखा है, जो वर्त पर स्थित है, ठीक है, जो ये वर्त पर स्थित है, वर्त, तो वर्त की समीकरण x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर पर स्थित है। तो अपने जिस जो चीज दे रखी उसका यूज तो करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखे थे, आपको पॉइंट दे रखे, तो अपने पॉइंट का यूज किया। अनंतस्पर्शी का तो करते ही करते अपने, क्योंकि चैप्टर ही सारा अनंतस्पर्शी के ऊपर है। तो इस बार अब क्वेश्चन को समझ लो एक बार दोबारा। 4 घात का वक्र ज्ञात करना है, चतुर्थ घात की वक्र ज्ञात करना है। अगर इसके बोले तो क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है आप, क्वाड्रिक का, ठीक है, 4 घात का वक्र ज्ञात करना है, जिसकी अनंतस्पर्शियां असिम्प्टोटेट आपको दे रखी है, 4 उसके असिम्प्टोटेट है, तो वो कितने पॉइंट पर काटेगा, 8 पॉइंट पर कट करेगा। और ये जो कर्व है क्या कंडीशन दी, अनंतस्पर्शियां दे दी, a,b से पास हो रहा है, और क्या करता है, इस सर्कल के ऊपर स्थित है, वर्त पर स्थित है। तो अपने क्या करें, वक्र को मानेंगे, किस तरीके का मानेंगे, अब इसके अंदर अपने इसका यूज करेंगे, माना वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण। इसके थोड़ा सा मैं यूज करूंगा, सर्कल वाला पार्ट है, सर्कल वाला पार्ट थोड़ी 3D में आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कि उसके अंदर क्या होता है, अगर 2 वर्त, किसी को एक वर्त दे दिया या फिर क्या दी, एक रेखा दे दी, एक दूसरे काट दी, उसमें क्या लिखते हैं, p1 प्लस लैम्डा p2। ये अपने बाहर ही थोड़ा करते थे, अगर आपको याद हो। अगर एक रेखा एक वर्त को काट रही है, या रेखाएं काट रही, दो को रेखा की समीकरण क्या होता था, p1 प्लस लैम्डा p2, इस तरीके का होता था, बीच में लैम्डा लगा के। तो उसी तरीके से इसका अपने को यूज करना है समीकरण का, जो वर्त दे रखा है उसका यूज करेंगे। तो वक्र का समीकरण क्या मानेंगे, वक्र का समीकरण, वक्र के समीकरण में क्या बनेगा, एक तो अनंतस्पर्शियां बनेगी, अनंतस्पर्शियां क्या बनेगी, x इंटू क्या आएगा, y इंटू, अगर इसको हल करो क्या बनेगा, y माइनस एक्स बराबर 0, इसको हल करो क्या आएगा, y प्लस एक्स बराबर 0, यही आएगा।
ये भी लगा दो यहाँ पे, y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस कितनी कोटि का है, 4 कोटि का, तो आगे 2 कोटि का भी आएगा। 2 कोटि का इसके सर्कल पहले बोला मैंने, सर्कल के ऊपर स्थित है तो सर्कल को इसके अंदर ऐड करना है, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लैम्डा, और ये सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर। अब देख लो क्या वक्र के समीकरण उस टाइप बन गई ना, अपने जो माना था f4 प्लस f2, 4 कोटि की, और ये कितनी है, 2 कोटि की, उसके बाद में आ गई। तो ये मान अपने मान ली वक्र की समीकरण। अनंतस्पर्शियों क्या आ गया, संयुक्त समीकरण, हर क्वेश्चन में लिखा था, प्लस लैम्डा, अगर 4 कोटि की तो उसके बाद में 2 कोटि की क्या आ गई, आपको जो वर्त के समीकरण दे रखी है वो लैम्डा लगा के लिख दिया अपने वर्त के समीकरण, तो सारी की सारी लिख दी। अब आपको देखा रखा ये a, b से गुजरता है, तो अपने गुजारो इसको। अगर अपने पास देखो पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था a, तो अपने a को फाइंड किया था, वक्र की समीकरण आ गई थी। उससे पहले वाले में क्या था, abc को फाइंड किया था, वक्र की समीकरण आ गई थी। यहाँ क्या है, यहाँ ये लैम्डा है जो मैंने माना है, ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, लैम्डा ही ज्ञात करना है जो अपने माना है, उसको मान के हल करें तो अपने पास क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी। तो इस लैम्डा को फाइंड कैसे करेंगे, दे रखा है वक्र किससे गुजरता है, a, b से, तो फिर क्या लिखूंगा, वक्र a, b से पास हो रहा है, से गुजरता है, आता है, ये क्या रहेगा, समीकरण आता है, वक्र की समीकरण संतुष्ट करेगा, अतः वक्र की समीकरण को बिंदु क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, कर दिया। क्या करना होता है, एक्स की जगह क्या रखना है, a, वाई की जगह क्या रखना है आपको, b। तो यहाँ पे क्या कोई a, इसकी जगह b, यहाँ क्या आएगा, a प्लस b, या इसको एक ही पहले b आएगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, तो इसको अपने क्या लिखेंगे, b प्लस a, b माइनस a, यहाँ क्या आएगा, लैम्डा एज इट इज, यहाँ क्या आएगा, b की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर माइनस क्या चल रहा है, a की स्क्वायर बराबर 0। कुछ मान कट रहे हैं, देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर घट जाएगा, इनका गुणा करो, a b ऐसे कैसे, b प्लस a और b माइनस a क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, चाहे इसको यही कर देते, वो मैंने यहाँ कर दिया तो समझना मत, ठीक है। ये क्या बनेगा, a b, इसको लिखोगे b की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर, कंबाइन कर दिया, इसमें से ये क्या हो गया, कैंसिल, प्लस क्या आ गया, लैम्डा b की स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 0। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये उधर जाएगा क्या, माइनस का, तो यहां से लैम्डा b की स्क्वायर बराबर क्या आएगा, माइनस ab b की स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको माइनस अंदर ले जाओ, क्या बन जाएगा वो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसको मैं चेंज करके मैंने क्या लिख दिया, ab ब्रैकेट में a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, जो लैम्डा के गुणा में b स्क्वायर भाग गुणा में है b स्क्वायर, उसको क्या ले जाओ भाग में, अपने को वैल्यू किसकी याद करनी, लैम्डा की, तो क्या आ जाएगा, नहीं तो एक देखो, चलो ले जाते हैं, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, भाग में क्या आ जाएगा, b की स्क्वायर, एक भी कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ गई a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, भाग में क्या आ गया इसकी b। अब ये वैल्यू जैसे ही इसके अंदर पुट करोगे और उसको हल करोगे, क्या आएगी, परवलय की समीकरण, परवलय तो इसके अंदर वक्र दे रखा है आपको, परवलय पिछले बार था, तो इसके अंदर आपको वक्र दे रखा है, आपको वक्र की समीकरण क्या करनी है, क्या लिख दोगे, जो लैम्डा का मान आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ नहीं करता हूँ मैं, लैम्डा का मान समीकरण 1 में या वक्र की समीकरण रखने पर, ठीक है, वक्र की समीकरण में रखने पर, तो वक्र की समीकरण रखो, क्या आएगा, वक्र की समीकरण ये वाली है, या तो बोलते एक्स वाई, इसको क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर, प्लस लैम्डा का मान क्या था, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर भाग में क्या है बी, और आगे क्या लिखा सर्कल एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है 0। तो बी एलसीएम बी का इससे क्या हो जाएगा गुणा, और उधर जाके बी क्या हो जाएगा 0। तो ये आपकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी बी एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, जो बी भाग में था उधर ले गया मैं 0 हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन में क्या आ गया आंसर। थोड़ा सरल था लेकिन इसके अंदर आपको हिंट अलग दिया था किसका, सर्कल का। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ 4 घात का वक्र ज्ञात करना था आपको, 4 उसके नस्पर्शन दे रखी थी। तो पहला काम क्या होता है, नस्पर्शन की सिर्फ समीकरण ज्ञात करो, वो क्या थी ये थी। प्लस उसके बाद में क्या होता है F2 होता है, तो उसके लिए आपको सर्कल दे रखा है 2 घात का, प्लस लैम्डा लगा के मैंने क्या लगा दिया सर्कल। ये समीकरण अगर आपके इसके अंदर क्या दिक्कत आई लैम्डा की, वक्र की समीकरण सामने पड़ी है, लैम्डा का मान निकालो इसके अंदर तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो लैम्डा का मान कैसे निकालेंगे, उसके देर क्या इसमें कि जो वक्र आपको चाहिए, जो आपको चाहिए ये वाला वक्र a, b से क्या है पास, तो a, b यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा लैम्डा का मान, और लैम्डा के मान को वापस क्या रखोगे समीकरण 1 में। तो इसको हल करने पर जो समीकरण आएगी वही आपका आंसर है, वही आपके 4 घात के वक्र की क्या है समीकरण है। तो ये था आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसके बाद में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको करनी है प्रैक्टिस, अक्षों के समांतर वाली, वर्किंग मेथड वाली, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, एग्जाम्पल भी करवाए हैं। तो उसके जैसे सेम और सेम को आपको देखना, क्योंकि सारे तो भी यहाँ करवा नहीं सकते। टाइप बता कि क्वेश्चन ये रहती है कि ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको भी क्वेश्चन करके देखने हैं, मैं काम आपको करना पड़ेगा, हम यहाँ पे गाइड कर देंगे प्रॉपर आपको। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।